हरिणो सतगुरु दयाल को हृदय हरिना पथ संगत साधिया जीवन मोक्ष सुख राम पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोट जन साय के ताय करो प्रणाम सतगुरु को ये शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल सुआसान सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए। सभी को राम अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी है। हरजस पदराग कल्याण 4 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे साधो भाई तन धर त्यागी नाई जे त्यागी तो सत सबद है और सबे ग्रह माई साधो भाई तन धर त्यागी नाई धन सो धन मन सो माया पीर सकत सुचाले मन सोबा मन निस दिन बांधे एक गहे दूजी पाले खूब ध्यान सकल को गेरे तिरसा निद्रा आवे तामस कले ज्ञान सो राजस सपने में जीव जावे सब आकार नेण सो देखे कान नाद जहाँ जावे बास ग्राण गहे सब सारी सूरत सृष्टि फिर आवे मुख में जीव रात दिन बोले नाभ कंवल को वासी कह सुख राम लोक तीनों लग सबके गढ़ जम फांसी साधो भाई तन धर त्यागी नाई साधो भाई तन धर त्यागी नाई। सदगुरुदेव फरमा रहे साधना करने वालों जनों से कि तंदर कभी भी त्यागी नहीं हो सकता है। इसलिए अब आगे से कभी मत समझना कि तन को त्यागी बनाने से बैरागी बनाने से परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि कभी भी त्यागी हो ही नहीं सकता है। अब जो बात हो नहीं सकती उसे दोबारा सोने जी बार बार पूछना नहीं पूछना, अब दोबारा मत पूछना। इसलिए इतने दिनों से सदगुरुदेव अपनों को समझा रहे हैं कि अपना महत्व अनेक वर्षों से किसमें भरा हुआ है, त्याग और बैराग में ही। कोई त्यागी बैरागी आ जाते हैं तो उठ उठ कर अपन क्या करते हैं, हाँ उनको सामान्य गृहस्थी आ गया परंतु उसके पास सशब्द है तो उसकी वैल्यू होती नहीं है। परंतु असली त्यागी बैरागी कौन है, सशब्द है। और बैरागी किसको बनना है, आत्मा को बनना है। सशब्द ही बना सकता है क्योंकि आत्मा का कोई आकार नहीं है, सशब्द का कोई आकार नहीं है तो और परमात्मा का कोई आकार नहीं है तो निराकार को निराकार में कौन मिला सकता है, निराकार सशब्द ही मिला सकता है। वो तन तो क्या है, आकार नजर आ रहा है तो ये कभी भी त्यागी हो सकता तो शरीर में से जो चीज निकलती है इसके पास में बैठते हैं तो भी नहीं दिखती है। वो इतना लंबा चौड़ा शरीर वो पड़ा का पड़ा रह जाता है, इसलिए वो कभी भी त्यागी हो सकता नहीं है। निकलने की बात जो आपने की उस पर और थोड़ी सी अपन थोड़ी चर्चा कर ले, खुल कर ले। हाँ पता तो नहीं चलता है, परंतु जब से जन्म हुआ तो शरीर का जन्म कहाँ हुआ था, ग्रस्त में हुआ था, त्याग में हुआ था, ग्रस्त में हुआ। और पालन पोषण हुआ, बड़े हुए तो कहाँ हुआ, है ना। वो सारे 16 ही संस्कार जितने भी हुए, नामकरण संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार हुआ,
और अपना विवाह संस्कार हुआ, ये सारे कहाँ हुए? सब गृहस्थ में ही हुए या त्याग में हुए? सब गृहस्थ में हुए। और उसके बाद में कोई कहे चलो हमने विवाह को भी हमने त्याग दिया है, परंतु जब अंतिम संस्कार होगा वो कहाँ होगा? वो भी गृहस्थ में ही होगा। कौन लोग करेंगे? बच्चे वे गृहस्थ ही करेंगे। भले ही आपने आश्रम ज्वाइन कर लिया और फिर भी कौन करेंगे? गृहस्थी आएंगे या नहीं आएंगे? या गृहस्थियों को आना वर्जित कर देंगे? संभव है मुनरा साहब? संभव। वो गृहस्थी तो और ज्यादा आएंगे। और इसके अंदर क्या चाहिएगा? जब जन्म हुआ कभी क्या सबसे पहले कपड़ा चाहिए था, तो वो आंखों से नजर आ रहा है 5 तत्वों में से किसी तत्व का बना हुआ है। और जब अंतिम संस्कार हो रहा है तब भी क्या चाहिए? कपड़ा वही चाहिए, रुई वही चाहिए। तो किसकी बनी हुई है? 5 तत्वों की बनी हुई है। घी भी 5 तत्वों का बना हुआ है। और लकड़ियां बनी हुई वो भी किसकी बनी हुई है? 5 तत्वों में से ही सबकी बनी हुई है। तो अपन ने कहाँ त्याग कर दिया? अंतिम समय तक तो अपने को क्या चाहिए? प्रकृति चाहिए, माया चाहिए। अंतिम संस्कार तक में तो माया चाहिए। तो अपन त्यागी कहाँ से हो सकते हैं? संभव है क्या? हाँ, उनकी देह अपने आप ही विलीन हो जावे कहीं पे, तो फिर ठीक बात है कि अपने को अंतिम संस्कार करने की भी जरूरत ना पड़े। पर पड़ती नहीं पड़ती है। गृहस्थी को भी अंतिम संस्कार की वही क्रिया और त्यागी वैरागी को भी वही क्रिया। वो तो एक थोड़ा सा फर्क फेरफार हो सकता है कि आपको गृहस्थी को लेटा कर ले जा रहे हैं और जो त्यागी वैरागी हो गए उनको बैकुंठी में बैठा कर ले जा रहे हैं। तो बैकुंठी भी किसकी तो बनी हुई है, नजर आ रही है, और लेटा कर ले जा रहे हैं तो भी नजर आ रहा है। और दोनों को कहाँ ले जाए, कहाँ जलाया जा रहा है? लकड़ियों में जलाया जा रहा है। सब चीज तो सेम है, कुछ फर्क आया क्या? कोई फर्क आने वाला नहीं। गृहस्थ में जन्म हुआ और अंतिम संस्कार तक, जन्म संस्कार से लेकर गर्भाधान संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक ये तन किसका है? माया का है, गृहस्थ का। इसलिए साधो भाई तंधर त्यागी नाही, जे त्यागी तो सत शब्द है और सबे ग्रह माई। तो सब किसके अंदर है? घर के अंदर ही रहने वाले हैं। केवल अपने वे अपने केवल अपने मन का भ्रम है कि हम त्यागी हो गए। अब त्यागी होने से हमको क्या मिल जाएंगे? परमात्मा मिल जाएंगे। केवल मात्र शरीर से त्यागी होने से, विरागी होने से परमात्मा कभी भी मिलने वाले नहीं है, जब तक कि वो सशब्द का संग आत्मा नहीं करेगी। तो तन सो धन मन सो माया फिर सगत सुचाले, मन शोभा मन निर्दिन बांधे एक है दूजी पाले, हुब्द्या आन सकल तू गेरे, तिरसा निद्रा आवे तामस कले ज्ञान सो राजस, सपने में जी जावे। कल अपन इस आपस से चर्चा कर रहे थे, तो क्या कर रहे हैं अपन? त्यागी बन गए, वैरागी बन गए, तो सतोगुण को तो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे अच्छे अंग लक्षणों को खींच कर धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। मन भले अंदर से कुछ भी बोल रहा हो, परंतु जो त्याग और वैराग की जो आचार संहिता है उसको पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। मन को घेर कर, मन तो कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ। उसको पकड़ पकड़ के घर के भीतर, शरीर के भीतर लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जगह स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, परंतु उपाय से परमात्मा मिलने वाले नहीं है। जबरदस्ती से मन ठहरने वाला नहीं है। और किसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? तामसिक गुणों को, तमोगुण को और रजोगुण को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सतगुरुदेव फरमा रहे कि आप कंट्रोल के द्वारा, विचारों के द्वारा, इंद्रियों के दमन के द्वारा कितनी कोशिश कर लोगे। मान लो दिन भर आपने कोशिश भी कर ली, तो ध्यान आपका फिर कहाँ जाएगा? रोकने में जाएगा या परमात्मा में जाएगा? जिस चीज को रोकने की कोशिश कर रहे थे उसी में ध्यान जाएगा। जिस चीज को दबाने की कोशिश कर रहे थे, ध्यान किधर रहा? दिन भर उसी में ही रहा ना। तो परमात्मा में तो नहीं रहा। परमात्मा का आनंद आया? नहीं आया। और फिर सब इतनी मुश्किल से दिन भर तो कंट्रोल किया, और रात को क्या हुआ फिर? सपने में जीव जावे। ये जीव सपने में सब जगह घूम के आ गया। जिस चीज को दिन में छोड़ा उस चीज को रात को भोग लिया। दिन में रसगुल्ला छोड़ा तो रात को रसगुल्ला भी सपने में खा लिया। तो फिर अब क्या फर्क आया? कुछ फर्क आने वाला है क्या? हाँ, तो कल भी अपन बात कर रहे थे
अलग अलग प्रकार के विभिन्न विभिन्न मत पंथ संप्रदाय में अलग अलग आचार संहिता बना दी जाती है। आपको ये करना, वो नहीं करना, ये खाना, वो नहीं खाना, ये पहनना, ये नहीं पहनना, वहां जाना, वहां नहीं जाना, अनेक प्रकार की, अब जिसका वर्णन ही संभव नहीं है। अनेक प्रकार की बहुत सारी है। उनके वो मत पंथ संप्रदाय वाले वही जानते हैं उनके संप्रदाय में क्या आचार संहिता है। इतनी आचार संहिता है कि उनको फॉलो करना चाहो तो फॉलो करना संभव ही नहीं होता है। कोई बार बार पाँव को धोते हैं, कोई दिन में 4 बार नहाते हैं, दिन में 4 बार भी लोग नहाते हैं, एकदम चौका चतुराई भी रखते हैं। ये शरीर की शुद्धि है, अच्छी बात है, परंतु इससे परमात्मा पद की प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं। ऊपर से आप 4 बार नहा लो, अंदर तो क्या भरा हुआ है? रुधिर भरा हुआ है, हड्डियां भरी हुई है, मलमूत्र भरा हुआ है, भरा हुआ है। आंखों से क्या आ रहे हैं? सुबह उठते ही मुंद्रा साहब क्या आ रहे हैं? कीड़ आ रहे हैं। कानों से भी गंदगी निकल रही है, नाक से भी गंदगी निकल रही है, मुंह से भी थूक निकल रहा है, और नीचे के स्थानों से तो गंदगी निकालने के लिए बने हुए हैं। तो शरीर पवित्र हुआ या नहीं हुआ? तो त्यागी की सब गंदगी निकलना बंद हो गया होगा, हुआ या नहीं हुआ? हाँ, उनको भी लघु संख्या के लिए जाना ही पड़ता होगा, उनको भी सोच के लिए जाना ही पड़ता होगा, या सब बंद हो गए उनके काम? मुंद्रा साहब बंद हो गए या है? इसके लिए 4 बार नहाते, परंतु उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंदर की क्रिया तो पूरी वो की वही है। अंदर रुधिर का कलर तो वो चेंज हुआ नहीं, अंदर की प्रणाली तो कोई चेंज हुआ नहीं, कोई भी सिस्टम तो चेंज हुआ नहीं। गृहस्थी का भी वो सिस्टम है और वैराग्य का भी वो सिस्टम है। तो क्या त्याग हो गया? तन से तो त्याग हो ही नहीं सकता है। आज मुंद्रा साहब ने बोल दिया, बस आज तो आनंद आ गया। बात पक्की हो गई आंटी जी, हाँ बात पक्की हो गई। अपन ये नहीं बोल रहे त्यागी वैरागी निंदा की बात ही नहीं कर रहे कि वहीं तक सीमित मत रहो। सदगुरुदेव ये समझा रहे सम्मान तो सबका ही करना है, त्यागी वैरागी का करना भी है, भले ही उनके पास सत्सबद हो या नहीं हो, सम्मान तो उनका भी करना है। पर अपने को सिरोधारी ज्ञान को किसको करना है? जिनके पास में ऐसा सत्सबद है, क्योंकि सत्सबद से ही काम बनने वाला है, बाकी काम बनने वाला नहीं है। देह की अवस्थाएं तो सबकी समान ही रहने वाली है, कोई भी परिवर्तन रहने वाला नहीं। जैसे अपने को बचपन में समझाया जाता है ना भाई, हिंदू का मुस्लिम का अंदर से खून तो क्या होता है? एक होता है। कोई जन्म होता है तब छाप लग के थोड़ी आती है, वो तो जिस घर में जन्म होता है आपकी वैसी जाति हो जाती है। इसी प्रकार से त्यागी और बैरागी के भी सब कुछ क्या होता है? गृहस्थी और त्यागी के भी सब कुछ एक ही होता है, कुछ भी फर्क है तो भी मुसलमान तो एक है, अपन हिंदू बिखर गए सर। हाँ, परंतु आत्मा तो सब में एक है। ये सब हद के व्यवहार है, हद के व्यवहारों से परमात्मा मिलने वाले नहीं है। चाहे आप लिबरल रहो, चाहे आप कट्टर रहो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आत्मा का धर्म तो एक है, क्योंकि आत्मा सब में एक है, अलग अलग है। शरीर का रंग रूप आकार अलग अलग हो सकता है। 8 अरब प्राणी है, मनुष्य है, नर नारी है, तो सबकी शक्ल बिल्कुल, सबका फेस बिल्कुल अलग अलग हो सकता है, पहचानने में आ सकते हैं, परंतु सबके भीतर आत्मा एक। आत्मा में कोई फर्क नहीं। हिंदू की आत्मा भी वही है, मुस्लिम की आत्मा भी वही है। अभी जिसको जितना ज्ञान मिला, जहां तक की पहुंच है, अपने को न किसी की निंदा करनी है, न किसी की स्तुति करनी है। अपने तो अपना काम करना है, क्योंकि आत्मा अलग अलग हो सकती है। क्या भाव प्रभाव आत्मा परमात्मा, एक सो दूसरो नाय जाने, शुभ अशुभ उपाय संसार में, आप ही आपको ख्याल ठाणे। अपने को क्या करना है? लोग शुभ कर्म कर रहे हैं, जिसको जितना ज्ञान है वही तो करेंगे। कोई शुभ करेगा और कोई अशुभ करेगा। अपने को तो क्या करना है? अपने को सदगुरुदेव ने क्या फरमाया? जो त्यागी तो सत सबद है और सर्वे ग्रह माई। तो अपने को अपना ध्यान रखना है। अपने को सत्सबद है तो उसमें सुरता लगाए रखो, नहीं है तो सदगुरुदेव तैयार है सत्सबद देने के लिए। सदगुरु बख्शे राम नाम सिजदारे विश्वास, रामचरण जिस दिन रटे तो निश्चय हो प्रकाश। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि मेरे भी गढ़ के भीतर केवल ज्ञान का प्रकाश हो गया और आपके भीतर भी हो जाएगा, परंतु आपको क्या होना चाहिए? विश्वास। सदगुरु बख्शे, सदगुरुदेव तो बख्शिश करने के लिए तैयार हो गया। मेरा कोई काम दूसरा थोड़ी है, मैं आया ही किसके लिए? मैं व्यापारी ज्ञान का और बिणज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष दो, ज्ञान बिणज लो जोय। ज्ञान बिणज लो जोय, कसर राखो मत काई,
जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई, सुख राम सा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाऊं सु जाम फेर नसार। मैं आपको क्या दे रहा हूँ? शब्द दे रहा हूँ, ऐसा केवल ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसी सदगुरु विधि दे रहा हूँ। सुखराम सा देवाल है पर है कोई लेवनार, परंतु लोग तो समझते ही नहीं। जो आकार से दिखता है, आंखों देखी तोतला साहब को नींद आ गई, आंखों देखी सांची या झूठी, आंखा देखी सांची या झूठी, झूठी। तो इतन अपने को आंखों से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, झूठा। तो झूठा तो वैसे ही नाश को प्राप्त करने वाला है, तुम क्या त्याग करोगे उसको? जो तुम्हारा है ही नहीं उसको क्या त्याग करोगे? उसको क्या त्याग करोगे? धन का त्याग करोगे? धन क्या तुम पहले जन्म के पहले लेके आए थे क्या? जो मिला तुमको, भगवान कृष्ण गीता में क्या बताते हैं? अजमेरा साहब सार क्या बता, गीता सार क्या लेके आए थे, क्या ले गए? जो मिला यहीं से लिया, जो छोड़ा यहीं छोड़ दिया। तो अपना था क्या जिसका तुमने त्याग किया, ये बता दो। आपके पास मर्सिडीज नहीं है और आप हमारे गगर साहब को फरमाते हो मैंने मर्सिडीज का त्याग कर दिया, गगर साहब मैंने मर्सिडीज का त्याग कर दिया। तो आप भी मुझे, आपके पास मर्सिडीज थी क्या? अरे थी तो नहीं। फिर वो हंसेंगे, अरे किसका त्याग कर दिया? ऐसे मैंने 200 करोड़ का त्याग कर दिया। आप लेकर आए थे, आपने यहीं से लिया था, यही छोड़कर जाने वाले थे। त्याग करते तो भी छोड़ के जाने वाले थे, और नहीं करते तो भी। आपका था ही नहीं है, बस्ती आप त्याग करोगे? था क्या आपका? था क्या? नहीं था, तो त्याग कर नहीं सकते। कोई चीज अपनी हो तो उसका त्याग करें, अपना था ही नहीं। इसका माइक चालू हो गया, माइक किसका चल रहा है? सबको पता है इस बात का, तो ये जमीला लेके उठे। तो जो चीज अपनी है ही नहीं तो उसका क्या त्याग करेंगे? अपन कौन है? आत्मा है, तो इसको त्यागी बनाओ, इसको बैरागी बनाओ, और बैरागी बनाकर गुरुपदेश की वासी बना दो, बस। हाँ मुंद्रा साहब, जो अपने है ही नहीं। अजमेरा साहब आज बोलेंगे थोड़ी मर्सिडीज का त्याग किया मैंने, अब मैं मर्सिडीज में नहीं बैठूंगा, मेरे पास मर्सिडीज घर के बाहर पड़ी ही नहीं है, कहाँ से बैठेंगे? हाँ अजमेरा साहब, ये तो वही वाली बात हो गई ना। फिर किस बात का अहंकार होगा आपको? अहंकार होगा क्या मैंने मर्सिडीज का त्याग किया? हाँ इस प्रकार से तो परमात्मा मिलने वाले नहीं है। इसलिए जे त्यागी तो सत सबद है और सबे ग्रह माही। तो तामस कले ज्ञान सो राजस सपने में जीवे जावे। तो सद्य फरमा रहे हैं कि केवल मात्र त्याग करने से आपको परमात्मा पद की प्राप्ति होने वाली नहीं। त्याग का इतना महत्व मत दो, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई खास वाली बात नहीं है। त्याग की कोई निंदा भी नहीं हो रही है, कोई प्रशंसा भी नहीं हो रही है। अपने को तो अपना काम करना है कि अपने को सबद में सुरता को लगाना है। बाकी जिसको जैसा ज्ञान है वैसा वैसा कर रहे हैं। जहां में जैसी बुद्धि है तैसी, मुंद्रा साहब, जहां में जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, ताको बुरा न मानिए लेन कहाँ सू जाए। मार्केट में थोड़ी मिलती है, मंडी में तो बुद्धि, मंडी में क्या मिलती है? मिर्ची मिलती है, बुद्धि मिलती नहीं है। इसलिए जिसमें जितनी बुद्धि है, जहां तक का ज्ञान है वहां तक की तो बात करेंगे। हमारे आंटी जी को देखो, आज मुंद्रा साहब ने आज हंसा दिया। घर में इतना नहीं हंसाते आंटी जी, आंटी जी आपको घर में पैसा इतना नहीं हंसाते होंगे ना, आज हंसा दिया। तो बुद्धि, जहां में जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, ताको बुरा न मानिए लेन कहाँ सु जाए। ऐसे बाजार में तो मिलने वाली नहीं सब, नहीं तो सब पैसे वाले क्या करते हैं, हाँ, और अपने बच्चों को सबसे ज्यादा बुद्धिमान बना देते हैं, ज्ञानवान बना देते हैं। परंतु ऐसा तो ज्ञान तो किनके द्वारा आएगा? सुखराम सा देवाड़ है कोई लेवण हार, अमर लोक ले जाऊं सु जा मैं फेर नसार। इसमें धनवान का कारण नहीं, निर्धन का कारण नहीं, पढ़े लिखे का कारण नहीं, अनपढ़ का कारण नहीं, स्त्री का कारण नहीं, पुरुष का कारण नहीं, क्योंकि जवान का कारण नहीं, वृद्ध का कारण नहीं। ये सब आत्मा, क्योंकि न आत्मा पढ़ी लिखी होती है, ना अनपढ़ होती है, न धनवान होती है, ना गरीब होती है, न जवान होती है, ना वृद्ध होती है। आत्मा तो आत्मा होती है, उसका सदा एक जैसा स्वरूप होता है। तो बैरागी किसको बनना है? आत्मा को बनना है। तो उसमें बाहर की अवस्था का कोई कारण
नहीं है। भले आप त्याग में रहो, अच्छी बात है, भले आप ग्रस्त में रहो, बहुत अच्छी बात है, परंतु आपके पास क्या होना चाहिए? सत्संबंध होना चाहिए, तब जाकर आवागमन मिटेगा, बाकी मिटने वाला नहीं है। ये भी तो आप कह रहे हो कि चाहे 24 घंटा रख लो फिर भी कुछ नहीं जब। हाँ, वो करनी में आ गया। करनी में तो करनी का पराक्रम कहाँ तक का है? 3 लोगों तक का है। करनी करके आपको फल मिलेगा, 3 लोगों में ही रहेंगे। जेल के अंदर भोजन मिल जाएगा, जेल में वस्त्र मिल जाएगा। करनी से बेकरनी के देश में जाना है। जैसे शुरू के अंदर स्विमिंग पूल जिसको तैराकी आती है, बहुत हाथ पैर हिलाता है, फिर आराम से वो पानी में ऐसे पड़ा रहता है कि जैसे आराम से कोई हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं होती। पक्षी भी उड़ता है तो पहले पंखों को बहुत फड़फड़ाता है, फिर आसमान में जाके एकदम स्थिर हो जाता है, पंख भी उसके हिलते नहीं है। इसी प्रकार से अपने अभी का अभ्यास है, नरसंज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरन कथा अभिलाषा, जागे जिते राम ही सुमरे सूता वही अभ्यासा। सोते हुए कैसे अभ्यास करोगे, सोते हुए कैसे सुमरन करोगे? परंतु 8 भोर का सुमरन का सदगुरुदेव ने अपने को ऐसा रहस्य दे दिया है, रोम रोम से हो रही ररंकार जुणकार हो रही है। आपको नहीं करना। रोम रोम से आप कैसे करोगे? कर पाओगे क्या? 3.5 करोड़ रोमावलियां पूरी कर पाओगे क्या? रोम रोम से हो रही ररंकार जुणकार, निस्वासर 8 प्रहर। जो आप बात कर रहे हैं 8 प्रहर की, तो निस्वासर दिन और रात, निस यानी रात, निस्वासर 8 प्रहर, राम चरण एक सार, एक जैसा सुमरन रात और दिन 24 घंटे। 8 पोर मतलब 8 इंटू 3, 24 घंटे, 1 मिनट भी रुकता नहीं है। निस्वासर 8 प्रहर, राम चरण एक सार, उठत बैठत जागता सूता सुमरण होय, राम चरण ररंकार धुनी बाहर लगे न कोय। ये किसके पराक्रम से? इस सत्संबंध के पराक्रम से 8 प्रहर का सुमरण संभव हो पाता है। बाकी केवल मात्र सत्संबंध नहीं है, वो तन से बैराग ले लिया तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि खूब दिया आन सकल कुगेरे तिरसा निद्रा आवे। इसलिए उपाय भी सदगुरुदेव बता रहे, जैसे रामचंद्र जी महाराज बता रहे 8 प्रहर का सुमरन ऑटोमेटिक होना चाहिए, तो किस प्रकार से होगा उसका भी आपको रहस्य का खुलासा कर रहे हैं। राम चरण ये जीव का एता है लगवाल, नींद भूख आलस तस चारों परगट काल, इनको जीते सूरवा शब्द खड़ग ले हाथ, राम चरण कायर बहे इन चारों के साथ। केवल मात्र तन से विराग ले लेंगे तो नींद भूख आलस तस में ही रह जाएंगे, इनसे ऊपर पाने नहीं आएंगे। तो इनको जीते सूरवा, सूरवीर ही जीत सकता है। कौन सूरवीर होगा? जिसके पास में क्या होगी? नियत है तो दुश्मन पर विजय प्राप्त नहीं हो सकती है। तो शब्द खड़क ले आ, कौन सी? जे त्यागी तो सत्य शब्द है। सुखराम जी महाराज भी वही बात फरमा रहे, रामचंद्र जी महाराज भी, कबीर साहब ने भी उसी सार शब्द की बात की है, नानक साहब ने भी उसी शब्द की बात की है। बिना शब्द किए तो आत्मा का कल्याण होने वाला है या नहीं? नहीं है। तो ये बेकरनी की स्थिति कौन बनाएगा? अपने बल से नहीं, अपने बल से नहीं। ये कौन बनाएगा? कह सुखराम शब्द की महिमा कहता बने न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर घर जाए। अब आपको फिर 8 पोर करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते हैं। तो क्या करोगे उसको जो आपके सामर्थ्य में ही नहीं है? तो करनी में बता दिया ना आपने, करनी किया कशाबो काया सब फलदायक कीना, कह सुख राम नाव बिन रटिया फिर 84 दीना। करनी भी कौन सी करनी है? इस सतगुरु विधि की करनी जिससे शब्द घट में प्रकट हो जावे, और एक बार ये प्रकट हो गया तो ये बेकरनी का है, ये बेकरनी के देश में आपको ले जाएगा, आनंद में अवस्थित कर देगा। जब तक करना है होना है तब तक तो काल में वापस से समाना है। होन काल तक की बात है, होना और काल में समा जाना, होना और काल में समा जाना। जब तक करनी करते उसका अपने को क्या मिल जाता है मोहनराज साहब? फल मिल जाता है। और करनी तो संभव नहीं है, देह रहेगी तभी तक तो करनी करोगे, फिर देह छोड़ने के बाद में फिर आत्मा का क्या होगा? फिर
अभी तो अपने को अपने परमानेंट काम करना है, तो सत्शब्द के माध्यम से परमानेंट काम हो सकता है कि देह की भी अपेक्षा नहीं, होना था सो हो गया। सूरज शब्द का योग, संत दास इस देह की नहीं हरस नहीं शोक, क्योंकि करने के लिए देह तो हमेशा रहने वाले ही नहीं। पल पल आयु घटे तन छीजे, मरनो आवे आगो रे। ये तो सबकी देह क्षीण होती जा रही है। जैसे अपन बचपन में थे वैसे जो जवानी में था वो वैसा फिर प्रौढ़ावस्था में नहीं रहा, और प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था में तो बिल्कुल भी जोर नहीं रहा। परंतु जिसके पास शब्द है उसका आनंद वैसा का वैसा बना हुआ रहता है। लाइट चालू कर दो। इसलिए सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं कि केवल मात्र त्याग करने से, दिन में त्याग करोगे तो रात में उसको आप भोग लोगे। और यदि त्याग करने से ही यदि सब कुछ मिल जाता, परमात्मा मिल जाते, तो सद्गुरुदेव फरमाते कि हीन पुरुष के समान तो और जतिपना किसी में है ही नहीं। तो हीन पुरुष का सबसे पहले क्या होना चाहिए? मोक्ष होना चाहिए था। और बागल के समान कोई तपस्वी है ही नहीं। चमकागढ़ उल्टा लटकी हुई रहती है, तो तपस्या करते हैं ना, कोई एक पांव पे खड़ा हो जाते हैं, कोई पिल्लू हाथों को ऊपर जोड़कर खड़े हो जाते हैं, कोई खड़े महाराज बन जाते हैं, कोई अलग अलग प्रकार के, कोई लोट लोट के करते हैं। तो बागल के समान तो कोई तपस्वी है ही नहीं, वो हमेशा उल्टी लटकी रहती है। तो उसका मोक्ष पहले होना चाहिए। यदि करनी से ही होता है तो सोनी जी करनी बता रहे हैं, कोई करनी को त्याग रहा हो, कोई करनी को पढ़ रहा है, ये दोनों ही परम मोक्ष को प्राप्त कराने वाले नहीं है। वो कुत्ते के समान कोई त्यागी है ही नहीं, और भेड़ के समान कोई भी गरीब है ही नहीं। हर सीजन के अंदर क्या देती रहती है बेचारी? ऊन देती रहती है। और दूसरे जानवर उसको आके खाने लग जाए तो भी चूबी, मतलब बगावत नहीं करती, अपने आप को सरेंडर कर देती है। और कोई बोलते हैं कि अपने को बहुत मीठा मीठा बोलना चाहिए, मीठो मीठो बोल थारो गाय लाके, तो बोलना चाहिए, परंतु केवल मीठा मीठा बोलने से परमात्मा मिल जाएंगे वो संभव नहीं है। यदि मीठा मीठा बोलने से मिलते तो फिर मैना के समान कोई मीठा बोलता है क्या? तो कौवे की आवाज तो चलो कम समझ में आती है, अपने को अच्छी नहीं लगती, परंतु मैना की तो, हाँ, कोयल की तो अच्छी लगती है। तो उसका मोक्ष पहले हो जाना चाहिए, परंतु इससे भी मोक्ष होने वाला नहीं है। और कोई क्या बनते हैं, त्यागी बैरागी बनकर मौन धारण कर लेते, जिंदगी भर के लिए कर लेते, कोई एक साल के लिए कर लेते, तो साल भर का उन्होंने क्या धारण किया है? मौन। तो गूंगे के समान तो कोई मौनी बाबा है ही नहीं। तो गूंगे का मोक्ष पहले हो जाना चाहिए, परंतु इससे संभव नहीं है, क्योंकि उनके पास में जब तक सत्संबंध नहीं आएगा तब तक मोक्ष होने वाला नहीं है। धैर्यता धारण करने मात्र से कहते हैं मोक्ष हो जाएगा, तो जमीन के समान, धरती माता के समान तो और कोई धैर्यता किसी ने धारण कर ही नहीं रखी है। और कहते हैं कि सती होने से मोक्ष हो जाएगा, तो वन के जितने भी पेड़ है आखिरकार क्या होते हैं? वो जलने के लिए है। तो वन के पेड़ों का पहले हो जाना चाहिए था, मोक्ष हो जाना चाहिए था। कोई कहते हैं बहुत दान करो, बहुत दान करो तो आपका मोक्ष हो जाएगा। तो इंद्र के समान तो कोई दाता है ही नहीं। सब पर समान रूप से वो क्या बरसाते हैं? मेघ पानी बरसाते हैं, जिससे अपन सब भोजन प्रसाद पा सकते हैं, अन्न निपजता है। और सिद्ध पारस सम होई, कहते हैं कि भी सिद्ध है, इसका मतलब आपका मोक्ष हो गया। तो पारस पत्थर के समान तो कोई सिद्ध है ही नहीं, वो किसको? लोहे को सोने में परिवर्तित हो जा कर देता है। इस प्रकार से किसी में कितनी भी सिद्धाई है, करामात है, करतूत है, पर्चे, वो सब कहाँ तक की बात है? 3 लोगों के फलों की प्राप्ति की बातें, आत्मा के कल्याण तक की बात नहीं है। कोई कहते हैं कि मूर्तिवान बन जाओ, कि मैं कोई भी कुछ बोले, अपने को कुछ बोलना नहीं है। तो यहाँ तक भी बात तो बहुत अच्छी बता रहे हैं, परंतु केवल मात्र ये ऐसा करने से भी मोक्ष होने वाला नहीं है। ऐसा होता तो मूर्ति का मोक्ष सबसे पहले हो जाता। मूर्ति के समान तो सयाना कोई है ही नहीं, कहते हैं ना बहुत सयानी है, कभी पलट के हमारी बहू रानी जवाब नहीं देती है। अंतिमा जी वो सयानी है या नहीं है? पक्की बात है, सत्संग से बोल रहे पक्की बात, अच्छी बात है, परंतु केवल मात्र सयाना होने से पलट कर कभी आपको जवाब दिया क्या? नहीं दिया ना। सासू जी बोल रहे नहीं दिया है। सयाने तो सयाने हो तो गुण नजर आ जाते हैं, गुण व्यक्ति में परिलक्षित होते हैं, परंतु सयाना होने मात्र से परम मोक्ष की प्राप्ति होना संभव
नहीं है, क्योंकि मूर्ति के समान तो कोई सयाना है ही नहीं। कपड़ा ओढ़ा के किसी ने ओढ़ा दिए तो वो हंसती नहीं, और ओढ़े हुए कपड़े को ले गए तो वो गुस्सा करती नहीं है। आप भी गुस्सा बहुत कम करते हैं, नहीं करते, परंतु ये अंग लक्षण तो बहुतों में हो सकते हैं, सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, परंतु बिना सतगुरु की सत्ता के, बिना सत्संग के मोक्ष में नहीं जा सकते हैं। कई कोई कहते हैं कि वन के अंदर रहने से मोक्ष हो जाएगा, तो वन में तो बहुत सारे जानवर रहते हैं, हिरण तो कहाँ रहते हैं? सिटी में हिरण थोड़ी रहते हैं, वन में रहते हैं, तो फिर हिरण, सब हिरण प्रजाति का तो मोक्ष हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ ना, तो फिर सब बिना सत्संग के तो मोक्ष होने वाला नहीं है। कोई गुफा में चले जाते हैं घर को छोड़कर, तो चूहा होता है वो बिल बना कर रहता है, तो चूहे का सबसे पहले क्या हो जाना चाहिए? मोक्ष हो जाना चाहिए। और सिंह क्या रहता है? अकेला रहता है, तो कोई अकेला रहता है घर को छोड़कर, तो अकेला रहने मात्र से यदि मोक्ष हो जाता सोनी जी, तो फिर शेर का सबसे पहले मोक्ष हो जाना चाहिए था। और कोई कहते हैं कि सबसे मोह छोड़ दो, किसी से मोह, नो अटैचमेंट, क्या कहते हैं? नो अटैचमेंट। तो आप अटैचमेंट कितना ही छोड़ने की कोशिश करो, फिर भी आपका अटैचमेंट उस नागण के समान, उस सर्पणी के समान आप निर्मोही नहीं हो सकते हो, जो अपने ही बच्चों को खा जाती है। कुंडाला मारकर 108 बच्चे होते हैं, जो कुंडाले से बाहर निकल जाते हैं वो बच जाते हैं, बाकी जो अंदर रह जाते हैं घेरे में, उसको अपनी ही माँ उसको खा जाती है, भूख लगती है तो उसके समान कोई निर्मोही है क्या? तो सर्पिणी का मोह सबसे पहले हो जाना चाहिए, कि उसमें तो बिल्कुल भी मोह रत्ती भर भी नहीं है। तो केवल मात्र मोह का त्याग करना कि हम निर्मोही हो गए, हमें किसी से अटैचमेंट नहीं है, न घर वालों से, बाहर वालों से, वो अच्छी बात है, परंतु बिना सहसंबंध के तो फिर भी मोक्ष होने वाला नहीं, क्योंकि हर करने के कोई ना कोई आपको फल मिल जाएगा। फल का मिलेगा? कोई ना फल मिलने के लिए कोई ना कोई देह फिर से धारण, वो देह धारण कहाँ होगी? 3 लोकों में होगी। और 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण बहुत रासा। और कोई कहता है हम तो अच्छी अच्छी जगह जाते हैं, हम सिनेमा देखने नहीं जाते, हम तो अच्छी अच्छी जगह जाते हैं, तो हमारा मोक्ष हो जाना चाहिए। तो भंवरा कहाँ जाता है? भंवरा कहाँ जाता है? फूलों पर जाता है, तो फूलों पर जाने से भंवरे का मोक्ष हो जाना चाहिए, वो गंदगी में नहीं जाता है। अपन वो बात नहीं कर रहे गंदगी में जाना चाहिए, अपन बात कर रहे केवल यहीं तक सीमित रहने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल मात्र विचारों के द्वारा या जबरदस्ती से अच्छे अच्छे अंग लक्षणों को धारण करने से मोक्ष हो जाएगा, वो कदापि संभव नहीं है। जब तक कि सत्संबंध का साथ इस आत्मा को नहीं मिलेगा, तब तक सत्संबंध को साथ में वो चौथे लोक की वासी नहीं बनेगी, तब तक आवागमन मिटने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से तो अपना मोक्ष होने वाला नहीं है। तो और जब अपन त्यागी बन गए, शरीर से वैरागी बन गए, तो भी क्या चीज हो रही है? आंखें तो वो की वही है, आंखें तो मूंद नहीं सकते। तो सब आकार नैन सो देखे, कान नाद जहां जावे, बास ग्राण गए सब सारी, सूरत सृष्टि फिर आवे। सब आकार नैनों से वो कभी देख रहे हैं, जो अपन गृहस्थी देख रहे हैं, और जो शरीर से त्यागी बैरागी बन गए उनको भी तो वही आकार नजर आ रहा है। सब जगह किसका स्वरूप है? वो सृष्टिकर्ता परमात्मा का ही तो सब जगह पसारा है, उन्हीं की तो इसे माया जो भी चरम चक्रों से नजर आ रही, वो क्या है? माया है। तो गृहस्थी भी उसी माया को देख रहा है, और त्यागी बैरागी भी उसी माया को ही तो चरम चक्षुओं से देख रहा है। किसी भी प्रकार का आकार हो, उसके पास में कोई ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं, तो भी वो आकार लेके ही तो आ रहे हैं। स्त्री भी आ रही है और पुरुष भी आ रहे हैं, बालक भी आ रहे हैं और वृद्ध भी आ रहे हैं, तो आकार तो सबका देखने में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा नहीं आ रहा? तो किसका आकार देखने में आ रहा है? बाहरी आकार देखने में आ रहा है। तो गृहस्थी भी उसी माया को देख रहे हैं, उसी आकार को देख रहे हैं, और त्यागी बैरागी भी उसी आकार को देख रहे हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सब आकार नैन सो देखे, कान नाद जहां जावे। और जो भी सामने आंखें खोली तो अपने आप ही नजर आएगा, आंखों को कोई प्रयास थोड़ी करना पड़ता है देखने के लिए, जो सामने आ गया दिखेगा ही दिखेगा, या कुछ देखना पड़ेगा लेंस लगाकर, वो तो कोई बात ही अपने आप ही ऑटोमेटिक की बात कर रहे हैं। गृहस्थी को भी ऑटोमेटिक जो सामने आएगा सब दिखेगा, और बैरागी को भी जो सामने आएगा सब दिखेगा, उससे दिखने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और जो भी दिखता है वो क्या है? परमात्मा या माया? सब आकार क्या है? माया है। और कान नाद जहां जावे, जहां भी नाद आएगी, जहां भी ध्वनि आएगी, तो कानों का काम तो क्या है? सुनने का है। तो कान के यहाँ से 10 मीटर आगे खिसक के तोड़ चले जाएंगे,
वो तो ध्वनि आएगी अपने आप ही कानों के अंदर आएगी। गृहस्थी के भी अपने आप आ रही है और बैरागी के भी कानों के अंदर नाद होगी तो अपने आप आएगी, सुनाई देगी ही देगी। तो ऐसा तो है नहीं भी कान बंद कर लिए कि अब कोई ध्वनि सुनाई, कोई भी नाद, कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देगी, ऐसा तो संभव नहीं है। और बास ग्राण गए सब सारी, और नासिका से जितनी भी होगी बदबू भी होगी तो भी आएगी और खुशबू भी होगी तो भी आएगी। उसमें कोई भी रत्ती भर भी त्यागी की और गृहस्थ के फर्क पड़ने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सूरत सृष्टि फिर आवे, जब तक सशब्द नहीं है तो सब शब्द में सुरता नहीं लगेगी, तब तक तो सुरता चारों ओर घूमती फिरती रहेगी। भले ही घर में बैठे हैं, भले ही आश्रम में बैठे हैं, भले ही कमरे में बैठे हैं, परंतु अपनी सुरता सब जगह घूमकर आ जाती है। तो सुरता कब ठहरेगी? जब सशब्द का आनंद सुरता को आने लगेगा तो सुरता फिर बाहर का भटकाव अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। मुख में जीभ रात दिन बोले, नाभ कंवल को वासी, कह सुख राम लोक तीनों लग, सबके गढ़ जम फांसी। और मुखारबिंद से भी बोल रहे हैं रात दिन, चाहे प्रवचन भी कर रहे हैं, चाहे 52 अक्षरों का ज्ञान पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, तो कहां तक की बात है? अभी तक तो नाभ कवल के वासी, अभी तक तो श्वासों तक सीमित है। बिना सशब्द के तो श्वासों से आगे नहीं जा सकते। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा निजमन जहाँ मन निजमन नहीं कोई, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई। वो ऐसी अमोलक वस्तु सशब्द नहीं मिलेगा तब तक तो श्वासों से परे नहीं जा सकते। वो काल किसको खाता है? काल चिड़िया सब फल खाली खेत रह जाएगा। तो अभी तक तो काल के क्षेत्राधिकार में ही है। जब तक श्वासों तक सीमित है वो तो श्वासों से अलग कौन करेगा? नाभि से शंखनाल से बंकनाल में कौन ले जाएगा? ये सशब्द ले जाएगा। तब पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करते हुए आत्मा चेतजी विदयी मंडल में अवस्थित हो जाएगी। फिर देह की भी अपेक्षा नहीं, श्वासों की भी अपेक्षा की कोई बात रहने वाली नहीं, क्योंकि श्वासें तो फूटने ही वाली है। कह सुख राम लोक तीनों लग, सबके गढ़ जम फांसी। जब तक 52 अक्षरों तक है, जब तक श्वासों के साथ में, जब तक 3 लोकों में है, वो 3 लोकों पर किसका शताधिकार है? किसकी फांसी है? जमराज की फांसी है। काल के क्षेत्राधिकार से बिना सशब्द के संकीय आत्मा बाहर हो सकती नहीं है। तो अपने को त्यागी बनना जरूर है। इसको बनाना है, आत्मा को बनाना है। और किसका संग करके बनाना है? उस त्यागी बैरागी सशब्द का संग करके बनाना है, क्योंकि वो गुरु प्रदेश से आया है। इस आत्मा को गुरु प्रदेश में ले जाएगा। वहां फिर जाने के बाद में जन्म मरण की कोई आवश्यकता नहीं, वापस से 3 लोक में किसी भी प्रकार की देह धर कर आने की आवश्यकता नहीं। सुख दुख दाता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आत्मा हमेशा के लिए आनंद में अवस्थित हो जाएगी। कितने समय तक अग्रवाल आंटी? 14 चौक 56 जुग जावे। सतगुरुदेव गणित भी सिखाते हैं अपने। 14 × 4 हाँ 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पार न पावे, नित नित नवला नेह सदाई, निमक एक बिसरो नहीं जाए। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सचरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सदा राम 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 राम